हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फ्री ऑफलाइन हिस्ट्री में। अब मैं लेकर आया हूँ इस पेपर आपका क्लास 11th जनरल इंग्लिश टर्म 1 एग्ज़ाम 2021 का। मैं फुल सोल्यूशन लेकर आ गया हूँ। मैंने बोला था कि मैं पार्ट 2 में लाऊंगा, तो मैं यहाँ पर पार्ट 2 आपको ला लेकर आया हूँ। तो आप इस वीडियो के अंत तक देखना। और यहाँ पर चलो इसका फुल सोल्यूशन देखने वाले हैं। तो यहाँ पर दिया है फर्स्ट क्वेश्चन रीडिंग कंपैरिजन। तो यहाँ पर इसको पहले रीड करना है, फिर इसके आंसर देने हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा रीड द आंसर पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन। तो पहले आंसर को पढ़ना है, इसके आंसर नीचे देने हैं। मैंने इसको पहले ही रीड कर लिया है, तो फिर इसके आंसर आपको नीचे दे रहा हूँ। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपके स्टार्ट होते हैं। तो पहला यहाँ पर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, विच वेराइटी ऑफ टी इज नॉट डिस्कस्ड इन द एबव पेजेज। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा बबल टी। तो बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया है दूसरा दिया है मैचना इज द प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ। तो इसका यहाँ पर राइट आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, जो कि आपका ग्रीन टी। तो इसका राइट आंसर सी नंबर आपको हो जाएगा ग्रीन टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं थर्ड, हर्बल टी डज नॉट टेस्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये वाला, ये नंबर का स्वीट। चौथा है एन इन्फ्यूज्ड टी कूलर इज नॉट। तो यहाँ पर 4 का राइट आंसर आपका हो जाएगा एडेड विथ मिल्क। तो डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है। तो यहाँ 5 है दीज न्यू एज ब्रूज आर नॉट बीइंग सर्व्ड। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा इन टेम्पलेट्स। तो इसका भी नंबर राइट आंसर हो जाएगा इन टेम्पलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया है 6 दिया है, चूज द स्टेटमेंट विच इज फॉल्स अकॉर्डिंग टू द अबव पेजेस। इसका आपको चुनना है। तो इसका यहाँ पर 6 का राइट आंसर आपका हो जाएगा हर्बल टी हैज़ हाई कंसंट्रेशन ऑफ कैफीन। इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका ये नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 7 दिया है, विच हर्बल्स आर यूज टू इन्फ्यूज फ्लेवर्स इन द हर्बल टी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, राइट आंसर आप क्या होगा इसका यहाँ पर दिया है अश्वगंधा, तुलसी, ब्राह्मणी एंड गिनसेंग। सो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर का, जो कि एल द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 8वां। तो 8वां यहाँ पर दिया है द न्यू वेरिएंट्स ऑफ टी डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल टी एज दीज हैव अ कमिंग एंड स्लीप इंड्यूसिंग इफेक्ट। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्रू। इसका हो जाएगा राइट आंसर और नंबर का, जो कि है ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया है 9, द चाइल्ड इज प्लेइंग अराउंड। यहाँ पर दिया है मिल्क फ्रॉम हिज सिपर। तो यूज सिप एज अ जिरंड। यहाँ पर जिरंड का आपको यूज करना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सिपिंग। तो इसका जिरंड ING का यूज किया जाता है। तो इसका ही नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 10वां दिया है 10, द कैफी फी हर्बल concoctions are not created with the aromatic flowers, fruits and premium herbs। तो 10वें का राइट आंसर आपको हो जाएगा ये फॉल्स। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट दिया क्वेश्चन नंबर 2, द टेक्स्ट बुक क्वेश्चन। यहाँ पर टेक्स्ट बुक से आपका क्वेश्चन आने वाले थे, वही है सेक्शन ए लेसन फॉर इंटेंसिव स्टडी। तो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर 11 का राइट आंसर क्या हो जाए, विच फ्लावर्स वेयर ब्लूमिंग एट द IISc कैंपस। यहाँ पर जेंडर वाइज लिखना आप आपको। तो यहाँ पर 11th का राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गम मोहर्स। इसका हो जाएगा मोहर्स, बी नंबर राइट आंसर। 12 यहाँ पर देखते हैं 12th देखते हैं, सॉरी, वेयर डिड शुद्धा सी द एडवर्टाइजमेंट जेंडर वाइज। तो इसका हो जाएगा आपका 12th का राइट आंसर आपका ऑन नोटिस बोर्ड। तो ये नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर दिया है 13,
तो 13 whom did the author grandmother feed in the city। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो इसका सी नंबर आपका हो जाएगा द स्पैरोज। यहाँ पर देखते हैं 14 द पोर्ट्रेट ऑफ ऑथर्स हंग अबव द मेंटल पीस। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ये, यहाँ पर दिया हुआ है पेरेंट्स, यहाँ पर ए नंबर राइट आंसर पेरेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डज इनडिसिप्लिन लीड टू लाइब्रेरी डिसिप्लिन। तो दिया हु वाज मेड टू मार्च इन फ्रंट ऑफ द होल बैटालियन। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा द ऑथर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर देखते हैं 17 क्या हुआ, हाउ मच डू यू पे टू ड्राइव थ्रू ऑथर्स रोड बिटवीन 5 PM एंड 8 PM। तो आप प्रेजेंट स्पीक्स, इसका राइट आंसर आपका होगा 17 का बी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा $5। नेक्स्ट देखते हैं 18 दिया हुआ है, तो यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ GDP वी आर अमंग द टॉप तो नेशंस। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर का जो कि है 5। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड क्वेश्चन दिया है सेक्शन बी पोएट्री सेक्शन में, आपको इसको रीड करना है, इसके आंसर आपको देने हैं। तो हो जाएगा 19 नेम ऑफ द पोएम ऑफ द उपगुप्ता, उपगुप्ता का बताना है। तो आपका 19 का राइट आंसर हो जाएगा आपका रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट देखते हैं 20, यहाँ पर 20 क्वेश्चन है हु वाज उपगुप्ता। तो वो कौन थे उपगुप्ता, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डिस्पेल ऑफ बुद्धा। यहाँ पर ये हो जाएगा आपका राइट आंसर सी। 21 का देखते हैं वेयर वाज उपगुप्ता स्लीपिंग। तो वह कहाँ सो रहे थे, तो यहाँ पर हो गया इसका राइट आंसर बी जो कि बाय द सिटी वॉल ऑफ मथुरा। नेक्स्ट देखते हैं 22 दिया है यहाँ पर व्हाट वाज द टाइम। तो वह कौन सा टाइम था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर जो कि लास्ट, यहाँ पर सॉरी लेट नाइट। यहाँ पर एक चौथा टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आपके आएंगे, तो यहाँ पर 23 का हो जाएगा आपका यहाँ पर स्ट्रेंजर कैम वैन द एस्ट्रोलॉजर वाज हाई प्रोफेशनल इक्विपमेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर का जो कि है पैकिंग यूपी। नेक्स्ट देखते हैं 24 द एस्ट्रोलॉजर वांटेड टू गो अवे विदाउट आंसरिंग स्ट्रेंजर्स क्वेश्चन बिकॉज। तो इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर का जो कि है सी ही हैड रिकॉग्नाइज्ड द स्ट्रेंजर। तो इसका सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 25 द विच प्रोफेशन डिड रहीम खान वांट टू ज्वाइन इन हिज यूथ। तो यहाँ पर होगा राइट आंसर इसका बी जो कि है टूरिंग सर्कस। नेक्स्ट देखते हैं 26 हु वाज रामनाथ, रामनाथ कौन था। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जेलदार। नेक्स्ट देखते हैं 27 हु रोड द स्टोरी द टाइगर इन द टनल। तो स्टोरी किसने लिखी, तो इसकी राइट आंसर आपकी हो जाएगी रुस्किन बॉन्ड, इसने की लिखी है, इसकी डी नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट 28 हो इसका है द एस्ट्रोलॉजर कॉट ग्लिम्पस ऑफ द स्ट्रेंजर्स फेस। तो इसका 28 का राइट आंसर आपको हो जाएगा बी नंबर का यहाँ पर राइट आंसर होगा वाई द मैच लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29 हाउ ओल्ड वाज टैम्बू। तो कितने साल का था, यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर आपका यहाँ पर सॉरी सी नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा 12 ईयर ओल्ड यानी कि 12 साल पुराना। नेक्स्ट देखते हैं 30, तो अब हो जाएगा रहमान खान कॉल्ड टू लिटिल स्पैरो नथु एंड चिट्ठू आफ्टर हिज सन्स। तो हो जाएगा इसका राइट आंसर आपका ए नंबर जो कि है ये 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 5 है ट्रांसलेशन इंग्लिश टू पंजाबी, आपको ट्रांसलेट करना है ही इज़ नॉट अ राइटर। तो इसका पंजाबी में ट्रांसफर हो जाएगा ट्रांसलेट हो जाएगा यहाँ पर ये वाला ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अब हो जाएगा 32, यहाँ पर है
वी शुड गो फॉर अ वॉक डेली, तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा सी नंबर जो कि है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं। और अगर आप हमारे टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो वहाँ आप फ्री ऑफलाइन स्टडी, फ्री ऑफ यहाँ पर हो जाएगी फ्री ऑफलाइन स्टडी आप सर्च करिएगा। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप हमारे टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि मैं वहाँ पर PDF पेपर और महत्वपूर्ण जानकारी डालता रहता हूँ। तो आप हमारे टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हैं, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है ना। और लिंक ओपन ना हो तो आप फ्री ऑफलाइन सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पर, तो आपको मेरा ग्रुप मिल जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर यह पंजाबी टू आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो 33 का आपका ट्रांसलेट आपका हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा आई बॉट अ न्यू कार द डे बिफोर एस्टरडे, तो यहाँ पर ये नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 34वां दिया है, तो इसका ट्रांसलेट हो जाएगा आपका वी शैल कीप आवर सराउंडिंग क्लीन, तो इसका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, इसका ए नंबर का और इसका हो जाएगा सी नंबर का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया है 6वां, ग्रामर आपको दी है, तो माई ग्रैंड मदर यहाँ पर हो गो टू फॉर आ मॉर्निंग वॉक इन हर यूथ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर का यूज टू। नेक्स्ट है 36, ही लॉस्ट फ्रेंड ही हैड, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर का द फ्यू। नेक्स्ट है 37, इन विच द फॉलोइंग इन सेंटेंस द वर्ड लाइट इज यूज एज अ एडजेक्टिव, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, तो जो है यहाँ हो जाएगा दिस क्लोथ इज अ एज लाइट एज फीदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38, यहाँ पर दिया 38 का हो जाएगा यहाँ पर आई एम आर टू टायर्ड टू थिंक ऑफ एनीथिंग, तो यहाँ पर इसको रिमूव टू एंड रीराइट द सेंटेंस आपको करना है, तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा डी नंबर का जो कि है आई एम टू सो टायर्ड दैट आई एम कैन नॉट ऑफ थिंक एनीथिंग। नेक्स्ट देखते हैं 39, सी कैन विन द लकी टिकट, तो इसको आपको लिखना वर्ड, यहाँ पर राइट आंसर इसका होगा जो कि वो वर्ब, यह एक वर्ब है। नेक्स्ट देखते हैं 40, द प्रिंट इज सो स्मॉल दैट आई कैन नॉट रीड इट, यहाँ पर टू का यूज करना है, तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा द प्रिंट इज टू स्मॉल फॉर मी टू रीड, तो इसका आपका बी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।